हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज का अगला टेस्ट। ये पॉलिटी का तीसरा वीडियो है। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ये आपके पीवाईक्यू सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, तो इनके अगर आपको ईयर पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो दिया गया है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति ये आपकी 1988 में आई थी। जी वी के राव समिति ये आई थी आपकी 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति ये आपकी 1986 में। और अशोक मेहता समिति ये आपकी 1977 में। तो यहाँ पर आपको सारे ईयर पता होंगे तभी ये कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, यानी डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन से सत्य हैं। तो पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 फर्स्ट के आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है और ये निधि संसद के नियंत्रणाधीन होती है, यानी ये निधि है जो इसको संसद कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आकस्मिक निधि संसद नहीं अपितु राष्ट्रपति कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला करेक्ट होगा और दूसरा गलत हो गया। तो आपसे सत्य पूछा गया था, केवल एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर देखो दिया है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो ये चारों हैं, ये आपके मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें निम्न कथनों पर विचार करें। फिर से आपका स्टेटमेंट वाला आ गया है और आपसे पूछा गया है कौन से सही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। फिर है, 1949 को संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। फिर है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्मों का चयन करें। एक तरफ देखो आपके दिए गए हैं विषय और दूसरी तरफ उससे संबंधित सूची। तो इसमें आपको सॉल्व करना है। जनगणना है, ये संघ सूची में आता है, करेक्ट है ये। उद्योग राज्य सूची, ये भी करेक्ट है। निगम कर, ये आपका संघ सूची में आता है, ये भी करेक्ट है। डाकघर बचत बैंक, ये राज्य सूची, ये वाला आपका गलत है, ये आपका संघ सूची में आता है। तो जहां पर डाक या डाकखाने से रिलेटेड कोई चीज आए तो वह संघ सूची यानी सेंट्रल लिस्ट में आएगा। आगे, पशुओं की प्रतिकूलता का निवारण, ये समवर्ती सूची। तो ये आपके हो जाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये करेक्ट है। चौथा वाला यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगेन देखो दिया है, अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे संबंधित विषय, आपको इसमें सही मार्क आउट करना है। तो अनुच्छेद 58 क्या है? अनुच्छेद 58 ये आपको बताता है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता है, यानी इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वो आपके अनुच्छेद 58 में वर्णित है। फिर 61 में आपका है राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया। 56 में दिया गया है राष्ट्रपति की पद अवधि कितने साल तक, यानी 5 ईयर तक राष्ट्रपति रह सकता है अपने कार्यकाल में। और 59 में दिया गया है निर्वाचन होने के लिए राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 59 में दिया गया है शर्तें। तो यहाँ पर 2, 4, 3, 1 ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां हैं, आपको इसमें बताना है भारत निर्वाचन आयोग की कौन कौन सी प्रशासनिक शक्तियां हैं। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची में संशोधन और मतदाता जागरूकता। तो ये चारों शक्तियां हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी न किए जाने का निर्णय
किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। तो ये लोकसभा और विधानसभा में सीटें 2026 तक ना तो बढ़ाई जाएंगी और ना ही उनमें कोई कम किया जाएगा। ये है आपका संविधान संशोधन 84वां। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी संशोधन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे। 82 में क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन, जो आप नौकरी करते हैं कर्मचारी अधिकारी, उनके प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है। 85 में दिया गया है SC ST के कर्मचारियों को सीनियोरिटी के बेसिस पर उनका ऑर्डर सुनिश्चित करना, और ये आया था आपका 2002 में, और 82वां वाला आया था 2001 में। फिर है आपका 89वां वाला 89 में क्या है? SC ST के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग का गठन। राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये पहले भी देखो, पहले राष्ट्रीय आयोग जो जनजाति आयोग होते थे और अनुसूचित जाति आयोग, ये दोनों एक में थे, बाद में इनको अलग अलग किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है। ठीक है। और फिर है OBC का आयोग बना है, इसमें राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है 338B के अंतर्गत। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है इसमें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। करेक्ट है ये। और अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों यहाँ पे राइट होंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसमें परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। ये समितियां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती हैं। करेक्ट है ये। और इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ 1 और 2 राइट होंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। आगे है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में निम्नलिखित में से किन पदों के लिए शपथ और अभिपुष्टि के प्रावधान है। तो 3rd अनुसूची में आपकी शपथ दिए गए हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद चुनाव के उम्मीदवार, ये भी सही है, संसद के सदस्य, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG भी आते हैं। उपराष्ट्रपति इसमें नहीं आता है। तो 1, 2, 3 और 5, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 3rd अनुसूची में आपके आते हैं सभी केंद्रीय मंत्री, संसद चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, CAG आता है, राज्य के मंत्री आते हैं, राज्य विधानसभा के उम्मीदवार और उसके सदस्य, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ये सारे 3rd अनुसूची में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई। करेक्ट है ये। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट होंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में बताना है कौन से कथन यहाँ पे करेक्ट होंगे। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार यह अंतर्गत की गई है। करेक्ट है ये। और चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे। ठीक है। तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में यानी प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, और नगरों के प्रकरणों की या प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सभी सही होंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। परिसीमन आयोग के संदर्भ में बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं। ये आपका करेक्ट है। और परिसीमन आयोग के विरुद्ध
निर्णय के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये गलत हो जाएगा। परिसीमन आयोग का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर केवल एक करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं? तो यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां आपसे पूछा गया है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति ये नहीं है। किसी विधेयक को रोक कर रखना ये रख सकता है, ये सही है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृत देना जरूरी नहीं है, उनको अस्वीकृत भी कर सकता है, तो ये भी गलत है। किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा राइट होगा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, करेक्ट है ये। राष्ट्रपति इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो इस कथन सही है, कारण गलत है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करेंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध रहेगी और डेली फ्री में क्विज कराई जाती है रात्रि के 9 बजे। तो वहां पर जुड़कर आप मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।